मातरम नहीं गाएंगे ये देश में रहने के लायक नहीं है। अब इसकी कोई दूसरी बात नहीं है। मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। निकालो मुझे, किसको गाएंगे? किसकी हिम्मत है? नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं। इतनी गंदगी करना है ना तो उस वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में करो। आपने पहले देश को काटा, आपने पहले देश को काटा। उन्होंने भी बोला, इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात एक बार सुनो, सुनो। अरे आराम से, आराम से। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप तुमने कैसे कह दी? इन्होंने बोला, जिसमें तुम्हें मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है। ये हुई ना बात। लेकिन आपने जो 75 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो जो उस समय कानून का गला घोटने में लगे थे। नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्ट्रेंजर्स को काटा था? हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या? वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई के लोगों में दौड़ता था। फिर आज इससे किसे एलर्जी हो रही है? खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों को अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए मत भड़काइए लोगों को। खुदा के वास्ते दिल की आवाज कहने से मोहम्मद फैज खान को टीआरपी मिलती है, वंदे मातरम कहने से टीआरपी मिलती है, तो फिर मैं और वंदे मातरम बोलूंगा। बिल्ली भी चाहिए। वंदे मातरम। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खास और ज़ोरदार होने वाला है, जो कि वंदे मातरम गीत को लेकर है। तो जिसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे मोहम्मद फैज़ खान और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे ऑडियंस। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज ऑडियंस ने मौलाना का ज़बरदस्त तरीके से कुटाई कर दिया और ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा ही ज़ोरदार होने वाला है। तो डिबेट में दोस्तों आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हम तो आज का युवा वंदे मातरम बोल के ही जब इतना अपने देश को आक्रोशित हो जाता है, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो आप एक लाइन बोलिए, 5 लाइन बोलिए, आपके भाव तो वही है ना, राष्ट्र के समर्पित है। टेक थ्री आप टेक 3 लीजिए, टेक 4 सिर्फ 2 लीजिए। स्टैंजा क्यों गाए गए और जो बाकी था उसको क्यों छोड़ा गया? कटनी छटनी वंदे मातरम में किस वजह से की गई थी? जवाब मिल जाए तो इनकी भी बहस खत्म हो जाएगी, इनका दलील ही बेकार हो जाएगा। राष्ट्रगान हमारा कितने का होता है? 52 सेकंड का। उसको आप चाहिए तो 52 मिनट का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रगीत को भी हमने 2 इसमें डाल दिया तो क्या हुआ भाई? बात 2 की नहीं है। चलिए मैं आ रही हूँ, जवाब आप लोग भी सवाल पूछिएगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वो वंदे मातरम 2 स्टैंडर्ड के लिए ही क्यों अपनाया, क्यों काटा बाकी आपने? अब आप उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? आप 40 मिनट गाते रहिए। अरे 2 स्टैंजा को 40 मिनट थोड़ी गाते रहिए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आपने वो क्यों हटाया। अब मैं इसका उत्तर भी देता हूं, क्योंकि यहां तो रटा रटाया जवाब दिया जाएगा। मैं आज किताब लेके आया हूं अपने साथ, खोल के रखिए, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उस किताब में क्या लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू? वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी, इमेजरी which people of various groups cannot pull up with. Therefore, if there is an ideology which various groups in India cannot honestly and sincerely accept, then it is improper ideology for the national song. मां की वंदना करना improper ideology है? देश की वंदना करना improper ideology है? तो आप बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे। अब क्यों करी छटनी? जवाब दो, क्यों करी छटनी? अंजना जी जवाब दो। अंजना जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरे उपन्यास लिखे हैं आनंद मठ के नाम से, और उसका एक ही पार्ट है। तो अगर देश के युवाओं को, आप लोगों को अगर नारे लगाने होंगे तो पूरा क्या गीत पढ़ेंगे? गीत पढ़ेंगे पूरा? एक वक्त में तो बोलेंगे वंदे मातरम और देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बात यह है कि भाजपा के लिए, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं। आदरणीय अंजना जी, वंदे मातरम हमारा स्पष्ट मानना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्पष्ट बात है आदरणीय अंजना जी, इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, कुछ लोग गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, कुछ लोग भारत माता के प्रति वफादार नहीं रह सकते, और ये कह के
लिया गया कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, तो भाई अब जितनी गंदगी करना है ना तो उस वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में करो। आपने पहले देश को काटा, आपने पहले देश को काटा, उसके बाद हमारे प्रिय गीत वंदे मातरम में भी काट छांट की। अभी सारी बात छोड़ दीजिए, मौलाना जी वंदे मातरम बोल सकते हैं क्या, पूछ लीजिए। कंगन को आप वंदे मातरम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलेंगे, आपने गद्दारी आप क्यों किया बोलेंगे, देश के साथ? आप वंदे मातरम बोल सकते हैं। भाजपा ने देश के साथ गद्दारी क्यों किया? अंजना जी पूछिए, आप वंदे वंदे मातरम बोलो, बोलो वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे अरे वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे क्या हो गया? वंदे जय हिंद वंदे जय हिंद वंदे वंदे जय हिंद वंदे जय हिंद जय हिंद नहीं कर रहे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इसका मानना क्या है? संविधान इनको मजबूर करता हो या ना करता हो, अगर ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे ये देश में रहने के लायक नहीं है। अब इसकी कोई दूसरी बात नहीं है। आप सुनिए, आप वंदे मातरम गाने से कह रहे हैं, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अंजना जी निकालो मुझे देश किसको से। करेंगे? किसकी हिम्मत है? कमाल नहीं गाऊंगा, गद्दारों की नहीं गाऊंगा। तेवर देख लो, तेवर देख लो, निकालो देश गद्दारों से की बाहर। कौम है। अगर भाजपा के अंदर ताकत है तो निकाले मुझे देश से बाहर। इनके पास जवाब है नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है कि बीजेपी सरकार तो अभी है जो 150 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन आपने जो 75 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो है जो उस समय कानून का गला घोटने में लगे थे, और आज है जो किसी ने एक सही कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही आए, आपने तो याद ही नहीं। ठीक है, जल्दी से अरे राज्यसभा का पूछो जो जवाब मेरा देंगे। सर से सवाल है। सर ने कहा था कि जो है वंदे मातरम बोला जा सकता है नारे के तौर पे। आपको शायद पता होगा पुराने समय में भी जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो नारे से पहले उनके अंदर जोश भरने के लिए गीत दिया जाता था। तो वंदे मातरम का गीत जोश भरने के लिए था, तो उसमें क्यों कटनी छटनी की गई? वो पूरा 6 स्टैंजा का गीत क्या जोश नहीं भर सकता था? अच्छा सवाल। हो गया, यही सवाल था। और कोई इधर से? अंजना जी। अब इस हिस्से से आप आइए। दोनों पार्टियों से है कि वंदे मातरम बोलने में और ना बोलने में क्या दिक्कत है, और वंदे मातरम में जो काटा गया है जो शब्द या जो भी लाइनें हैं वो क्यों काटा गया है? अब बोलिए, बहुत बढ़िया। बोल रहा हूँ, आप बोलिए। बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने इनसे बोला साफ साफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल उधर से, एक आखिरी सवाल उस बच्ची से लगा रहा था। मेरा कांग्रेस के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्टेंजास को काटा था? यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। लिख के लाए हो, सवाल अच्छे हैं। गूगल किए हो, क्या किए हो? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन बहुत है कि बढ़िया। वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? किसी को अरे नहीं। जवाब दे विभाजन दूं? करवा दिए यार देश का, और क्या? मैम वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई की रगों में दौड़ता था, फिर आज इससे किसे एलर्जी हो रही है? बस क्या बात है, क्या बात है। खड़े हैं एलर्जी वाले, कितने लोग, खड़े मैं आ हैं। रही हूँ, 2 सवाल उधर से भी लेने दीजिए। अंजना जी, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर अगर ये मनाया जा रहा है जश्न तो ये अच्छा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए? कितने लोग ये मानते हैं? हाथ उठाइए। चर्चा का विषय। यस मैम, इस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये हमारे देश का गीत है, इसे सबको बोलना चाहिए। एडवाइजरी है आपको, आपके ऊपर है बोलना नहीं बोलना। मैं तो बोलूंगा, मैं भारत का नागरिक हूँ। जय हिंद, जय भारत। 5वीं बार वो बच्चा भी मेरे, अब आप लोगों को वो बच्चा भाज- भी सुनिए ना, वो 5वीं बार टेक 5 था उस लड़के का। मैं सबको स्टैंजा क्यों बताऊंगा काटा? कि यहाँ पे ये जितने बच्ची भी लोग पूछ रही है हैं, क्यों बिल्कुल काटा? अंजना, जितने लोग बैठे हैं किसी को ना पार्टी कोई भाजपा या कांग्रेस राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगी। और नेहरू जी की बात जब आप करते तो शुक्र मनाइए कि नेहरू जी ने इस वंदे मातरम को इस राष्ट्र गीत के लिए प्रायोजित किया, उसको लाया। 1986 में रहमतुल्लाह सयानी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1986 में कलकत्ता के पहले अधिवेशन में गाया था और एक्सेप्ट किया था इसको। और आप लोग कहते हैं कि काट छाट क्यों किया था? आप लोग यहाँ पे बैठे कितने लोगों ने वंदे मातरम गीत पूरा गाया है? बताइए कितने लोगों ने गाया है? हमने। बहुत बढ़िया। ये देखिए, दिखाइए भाई, हाथ दिखाइए इधर कितने का। लोगों ने गाया सारे है? बच्चे हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों ने गाया है? सबने गाया है ना? किसी ने रोका नहीं है कि आप अंजना जी पूरा बोले, गाइए मान लो। आधा गाइए, इसमें बोले, कोई बोले। रोक नहीं लगेगी।
भैया 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी जी थे, पूरा वंदे मातरम गाया गया था। जब नेहरू जी के हाथ में शक्ति आई और जब इस देश के प्रधानमंत्री बने 24 जनवरी 1950 को नेहरू जी को जितनी राष्ट्र गीत में काट छाट करके उसे आधा क्यों किया गया? नेहरू जी ने संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आधा गाना है, पूरा गाना है। लिखा हुआ, फिर से कह रहा हूं, संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु खा क्लियर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम ने प्रेरित किया तो उसे गाना संविधान में लिखा हुआ है, उसको राष्ट्रगीत के तौर पे मान्यता दिया गया। पूरे देश ने एक साथ गाया और एक स्वर में गाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना था, जो तुष्टीकरण जिस वर्ग का करना था उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद भी यहाँ क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? पूरा वंदे मातरम गाने क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें काट छाट क्यों कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अंजना जी के प्रश्न से लेकर सारे युवाओं का प्रश्न, वंदे मातरम में काट छाट क्यों की? मैं क्या बताऊं? मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम। इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा अब सुन लो ना, अब हो गया। अच्छा अब हो गया, अब बात पूरी होने दो। जगह पे जाइए, जगह पे जाइए। बात, अरे चुप कराइए ऐसे। अब हो गया, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। अरे बच्चे बैठो, आराम से। देखिए आराम से, ठंडा। अरे सवाल पूछ भाई, क्या डिबेट? जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो जय भवानी, जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते के जाते? अच्छा एक मिनट ठीक है, हो गया, एक मिनट। अंजना जी एक बात आपको बता दूं, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो, सुनो सुनो सुनो, बैठो। अरे आराम से, आराम से, आराम से। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? मैं भी, इन्होंने बोला, सुनो, मैं जवाब देता हूं तुमको। इन्होंने बर्दाश्त नहीं करता किसी का। बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला, बोलूंगा जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है देश से बाहर निकालने। शाबाश बेटा, बैठिए। हाँ चलो ठीक है, निकाल लेंगे। अब सुनो, नहीं, अब I will not allow this. Please wait, I will stop clapping. I will not allow this. Please sit down. Please sit down. मैं सीरियस नोट पे आप लोगों को बोल रही हूँ, just calm down. मेरे ख्याल से It's a इस debate. तरह It's की not a डिबेट fighting ना मैंने platform. 14 साल में की है आराम और से, मैं आराम कभी से बात करूंगा। कीजिए। सुनिए, हाँ। लेकिन फैज साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बिल्कुल आप बेशक देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ देशभक्त? लड़ाई लड़ा रहे हैं। शुरू हो गया बीच में। देशभक्ति पर आपकी कोई शक नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों को अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए मत भड़काइए लोगों को, खुदा के वास्ते। देश के टुकड़े किया, मैं नहीं चाहता हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में किसी भी तरीके की बात नहीं है। अपने देश के हक में बोलना, आतंकवाद के खिलाफ में बोलना, वंदे मातरम के पक्ष में बोलना, क्या यह केवल टीआरपी है कि मेरे दिल की आवाज है? और सुनो, अगर यह दिल की आवाज है और दिल की आवाज कहने से मोहम्मद फैज खान को टीआरपी मिलती है, वंदे मातरम कहने से टीआरपी मिलती है, तो फिर तो मैं और वंदे मातरम बोलूंगा। मिलनी भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, टीआरपी किसको मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए, या जो भारत माता को अपशब्द कहे उसको टीआरपी मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए, तो हमारे देश का युवा टीआरपी देगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना